हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री जी पद हरि चरण चिंतन। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो कार्तिक हमारा फिनिश हो गया। मैं कुछ सेवाएं श्री जी पद में नहीं कर पाई और श्री जी की कृपा से आज हम कक्षा करने जा रहे हैं। किस पे आज का टॉपिक कौन सा कि संसार क्या है, भक्ति क्या है। भक्ति तो हमने काफ़ी टाइम बाद डिस्कस किया है, लेकिन ये बहुत अच्छा एक प्रश्न था कि इसको मुझे भी जानने की इच्छा हुई। संसार है क्या, संसार क्या है, तो ये हम जानने की कोशिश करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने जो बताया हम पे उनको हम जानने की कोशिश करते हैं आचार्यों की वाणी से, शास्त्रों से। उससे पहले हमें मंगलाचरण उच्चारण। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप समस्त वैष्णवों के चरणों में मेरा प्रणाम। तो जैसा कि मैं हर कक्षा में कहती हूँ कि मेरे पास गैजेट्स नहीं है, तो आज भी मैं 1 मंथ के बाद कक्षा करने जा रही हूँ। तो आज भी मैं सेम ही कह रही हूँ कि सच में मेरे पास गैजेट्स नहीं है। आई हैव ओनली 25 to 27-8 मिनट्स ओनली। तो उसी में मुझे कक्षा करनी है। तो हम जानते हैं एक लाइन में संसार क्या है। एक लाइन में कैसे संसार है, बहुत सारी तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से हम कह सकते हैं, बहुत सारी डेफिनेशन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। भागवत गीता में 16.8 में भगवान ने भी हमें बताया है, लेकिन भगवान ने हमें पूरा फुल डिस्क्राइब करके भी बताया है। हमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी दी हैं कि संसार क्या है। अगर हम आज की भाषा में जाने तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ जो हम ऑलवेज हाथ में लेके घूमते हैं। हमारे मोबाइल फ़ोन, हमारा संसार क्या है, फ़ोन। कौन सा फ़ोन? आईफोन, दिस फोन, दैट फोन। फोन इज आवर संसार, जिसमें क्या है, क्राइम भी है, रोमांस भी है, थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल भी होगा। जो स्पिरिचुअल है उसके लिए फ़ोन संसार भी है। स्पिरिचुअलिटी के लिए बड़ा हुआ एक बुक भी है। और नहीं तो और क्या है, न्यूज़, हिस्ट्री, बुक्स इतनी सारी लिखी गई हैं, अभी हमें फ़ोन पे ही मिल जाती है। तो एक लाइन में अगर हम बोलेंगे तो शायद मैं बता नहीं पा सकती, एक लाइन में नहीं बता सकती हूँ। तो क्योंकि इसमें कितना कुछ अभी हमने डिस्कस कर लिया ना। फ़ोन ही हमारी सबसे पहले संसार बन चुका है। कभी फैमिली थी संसार, कभी रिश्तेदार, कभी दोस्त, वो सब थे संसार। भगवान को तो हम बाद में काउंट करते हैं। भगवान को इतनी जल्दी नहीं हम सरेंडर करते। जब हम बिल्कुल हर्ट हो जाते हैं ना, सब जगह से पटकते हैं, ऐसे बोलते श्रील प्रभुपाद, और जब सब जगह से पटके जाते हैं ना, फिर हमें भगवान याद आते हैं। अदरवाइज फैमिली पहले बोलते थे, लेकिन नाउअडेज हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम्स। लेकिन साथ साथ इंटरटेनमेंट भी, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम कह ही नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से शास्त्रों के अकॉर्डिंग श्रील गुरुदेव से जो सुना है उस हिसाब से अब मैं बताती हूँ मेन पे संसार क्या है, दुखालयम। जैसे भगवान ने हमें एक श्लोक में बताया संसार क्या है, दुखालयम। दुखालयम दुखों का सागर। हमें क्या करना है, दुखों का, मेक दिस वर्ल्ड बेटर प्लेस फॉर लिविंग। हमें क्या करना है, हमें ये करना है, मेक दिस वर्ल्ड बेटर प्लेस फॉर लिविंग। हमें लोगों के लिए खुशियाँ, मतलब
जैसे भगवान के हिसाब से तो हम सोचे तो भगवान हमें ये बोलेंगे हम एक दुखालयम उसे, लेकिन भगवान तो बोलते नहीं दुखालयम नहीं है, मनुष्य है तो दुखालयम। अगर हम इसको हम पूरा भौतिक से जोड़ेंगे, अगर स्पिरिचुअल नहीं हो पाएंगे तब तो क्या है, दुखालयम। लेकिन इसमें सुख भी है, उसके साथ साथ दुख ज़्यादा है, और सुख को मेंटेन करना पड़ेगा हमें। उसको मेंटेन करने के लिए क्या है, स्ट्रगल। हर लाइफ में हम जो भी चीज़ें, दुख है तो सुख है ना, दिन है तो रात है, ये सब आपको पता है, मैं उसमें नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन हर पिक्चर का दो रूप है ना। हम एक पिक्चर देखते हैं, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं ये बहुत खुश है, ये बहुत ऐसे, हम किसी की खुशियों को भी नज़र लगाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम देखें कि क्या पता वो उसका एक मुख हो, अंदर से उसके साथ क्या हुआ होगा, क्या है कैसे नहीं है, वो भी उस लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन हमारा जो सुख आता है, हमें उस टाइम उसको मेंटेन करना है, उसके लिए हमें स्ट्रगल करना है, किस संसार में, दुखालयम की। तो फिर यहाँ पे कोई पूछ लेगा कि संसार है, अगर ये दुखालयम है तो दुख क्यों? ऑब्वियस है, ये क्वेश्चन बनता है कि दुख क्यों है, क्योंकि भगवान ने बनाया है तो सुख होना चाहिए। उन्होंने हमें बनाया है, भगवान ने, तो हमें दुख क्यों, तब हमें सुख क्यों नहीं है? क्या भगवान इतने गंदे हैं क्या भगवान इतने बुरे हैं क्या? फिर भी अगर हम उनके हैं तो भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? फिर अगर भगवान नहीं है, अगर हम बोलें कि भगवान नहीं है, तो फिर हमें क्या बोला जाएगा, नास्तिक, यही बोला जाएगा ना। लेकिन आजकल के यूथ की जो मानता है, जो यंग लोग ने, कि अभी तो हमारे प्यारे पूजनीय प्रातस्मरणीय प्रेमानंद बाबा जी महाराज, वो तो यूथ के लिए बहुत, मतलब जब मैं देखती हूँ इतने यंग बच्चे हैं जो राधा नाम कर रहे हैं, हमारे इंद्रेश भैया इस मुहिम में हैं, भाग्येश्वर बाबा, नरेंद्र शास्त्री जी, वो भी कितनी छोटी एज में है, ही इज़ ओनली 26, कितना अच्छा भक्ति में प्रचार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता अब हमारा देश का भविष्य खराब है, या मतलब आगे नहीं जाएगा। अभी आगे दिख रहा है कि भक्ति ही भक्ति होगी संसार में। तो जो पहले की चीज़ें उसमें है कि जैसे गरीब लोग हैं वो पैसे के लिए दुखी होंगे, वो सबको पता है, जिसके पास जिस चीज़ की कमी होगी वो उससे दुखी होगा। जैसे हम अपने से ज़्यादा किसी को अमीर देखते हैं तो हम सोचते हैं हम क्यों नहीं वहाँ पहुँच सकते। इससे अच्छा हम ये देखें कि वो इतना भक्ति कर रहे हैं तो हम भी तो वहाँ पहुँच सकते हैं। जो अमीर लोग हैं उनको पैसा संभालने का, उनको ये होता है कि मुझसे भी अमीर कोई कैसे हो सकता है। और दूसरी साइड जो मूर्ख है उसको तो कुछ दुख का ज्ञान ही नहीं होगा, और जो ज्ञानी है उसको दुख पे डाउट होगा। दुख भी है और डर भी है, ऐसा है। और जो यंग एज में है उसको बुढ़ापे का दुख है कि मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, दिन हम मर जाएंगे, होता है। जो टीनेजर्स हैं जो अभी डिपेंड हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं, हमें कब सेटल होंगी, कब हम इन माँ बाप से दूर जाएंगे, कब हम खुद से इंडिपेंडेंटली कमाएंगे, फिर हम शादी करेंगे, फिर शादी के बाद वो सारा सुख दुख देखेंगे, फिर उसके बाद फिर रोएंगे कल्पेंगे। सो दैट इन मीन्स कि मेरे कहने का मतलब है कि जो टीनेजर्स हैं उनको करियर है, ये सब है, लॉट्स ऑफ थिंग्स है ना, तो हेल्थ के इशू सबको आ जाएंगे, दुख सुख सब बीमारियाँ। तो क्या ये जीवन सिर्फ दुखों से ही भरा है? क्या ऐसे ही होता रहेगा? नहीं, संसार बहुत अच्छा, दुखालयम तो है, बट उसके साथ साथ हम अपने विचारों से दुखी हैं। भगवान ने हमें हमारे भागवतम गीता में 16.8 में इसका कंप्लीट आंसर दिया है। उस श्लोक को मैं कोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उसकी कोई एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमने आपको उस कंफर्ट में कर लिया हुआ है, इसलिए हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम सोचते हैं ये झमेला क्यों पाले,
संसार बनाया है तो दुख ही दे दिया, हम सब कुछ भगवान पे थोपते जाते हैं। तो इस श्लोक में गलत आइडिया से, अपने विचारों से हम दुखी हैं, भगवान बता रहे हैं। हम अपने विचारों से दुखी हैं। क्यों? हम सच नहीं स्वीकार करते, हमें संतुष्टि नहीं है और कोई दुख नहीं है। मीन्स वो प्रारब्ध है, हमें ऐसे स्वीकार करना, दुख तो है ही नहीं है। अब वो हमारा प्रारब्ध है, हमने पास्ट कर्मा, जो हमारा पास्ट लाइफ उसमें हमने किया है बुरा, तो वो हमें झेलना है। अभी हम अच्छा कर्म करते जा रहे हैं, अभी नहीं आएगा। तो जैसे बिजनेस है, ये एक टाइप का बिजनेस है, ये चलता रहा है और चलता रहेगा। अमीर रहो गरीब रहो, अब जीवन में उथल पुथल मची रहेगी, थपेड़े खाते रहेंगे। अब संतों की लाइफ भी ऐसी होती है, ऐसा नहीं है। हम संत देखते हैं, हम बोलते हैं कि संतों की लाइफ बहुत इजी है, वो उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि बच के ही रह जाओ तुम। उन्होंने 5 आइडियाज़ भी दे दिए। मैटर डजंट मैटर, आइडिया ये अगर मैटर करता है आपके लिए, कोई चीज़ें मैटर करती है तो ठीक है, आइडिया बेटर है। अगर आइडिया से भी ऊपर चले जाते तो कृष्ण कहते हैं 5 चीज़ें हैं। कौन सी 5 चीज़ें? असत्यम, जैसे हमें बहुत सारी 5 चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी हैं, 5 में से मैं एक एक आपको एक्सप्लेन करती हूँ इन शॉर्ट। लेकिन संतों की लाइफ भी टफ नहीं है। संतों से एग्जाम्पल जो सब जानते हैं, हमारे बाबा जी महाराज, प्रेमानंद बाबा जी महाराज, उनकी लाइफ क्या ईजी है, बहुत टफ है उनकी लाइफ। जितने लोगों को वो देखते हैं, उनका इतना अच्छा भी पूरा एक ग्रुप बन गया, उनके परिकर हैं, उनको देखना है, उनका हेल्थ इशू है, लेकिन फिर भी बाबा जी महाराज 1 बजे परिक्रमा निकलते हैं, सबको दर्शन देते हैं। और वो हमारी श्री जी हैं व्रज में, उनको स्वयं साक्षात श्री जी का रूप बोला जाता है। तो उनका जीवन भी टफ है, कितना सारा सहन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है संतों को कष्ट नहीं है, कष्ट है, भक्ति में तो बहुत ज़्यादा कष्ट है। कृष्ण कहते हैं 5 आइडिया तुम्हारे पास मैं दे रहा हूँ, जिनसे तुम बच के रहो। फर्स्ट क्या है? असत्यम, झूठ को सच बनाना, डेंजरस, वेरी मच डेंजरस। बेस्ट आइडिया कि बोलना फिर मुकर जाना, फिर अपने वर्ड्स पे रहना ही नहीं, उसको टोटली जो झूठ है उसको सच कर देना। और ये क्या हुआ? हमने अपने दुख को खुद से आवाज़ दी, क्योंकि वो प्रारब्ध बन गया। अब जो प्रारब्ध बन गया, अब वो फेस करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने भी किया। श्री रामचंद्र भगवान इतना बड़ा उनका प्रजा और राजगद्दी पे बैठ रहे थे, कहाँ शादी हुई, राज्याभिषेक होना था, वो कहाँ वनवास गए, प्रारब्ध की वजह से। अब फेस तो करना, हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है, तो क्या करना है, जो सच है वो आएगा सामने। अगर सच वो जो तुमने बोला है उसको तुमने खुद से अपने दुख को बुलाया है। जैसे अभी महाकुंभ में हुआ, वो जो IIT बाबा मोनालिसा क्या क्या पता नहीं कितने सब हुआ, झूठ फेक हुआ ना। अब कितना सारा हमने सुना, कौन मंडलेश्वर बन गए बिना किसी उसके, बस मंडलेश्वर बन गए। तो ये मेरे कहने का मतलब कि संसार झूठा है, हर इंसान झूठा है, भगवान ही सत्य है। समाज क्या है? झूठ। एक क्षण में आपके पास, एक क्षण में दूसरी पार्टी के पास। तो सत्य क्या हुए? भगवान, जो ऑलवेज हमारे साथ में रहेंगे। दुनिया ने शो ऑफ मास्क लगा रखे हैं। अब बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं, उसमें भी कहीं कुछ है, कोई साधु बन गए, कोई झूठ में है। और एक फाउंडेशन, बेस क्या है कि हमारा बेस क्या, हम किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहते। ये होता है कि स्पोर्ट मत लो, अकेले चलो, जैसे प्रभुपाद ने बोला एकला चलो, एकला चलो, चलो, है ना। बात करे कोई तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है। सेकंड आइडिया, भक्ति में वैसे ये बात रखनी चाहिए, एकला चलो, तुम्ही एकला चलो। सच में एकांत में चलना चाहिए। जितना भगवान हमें रिश्तेदारों से, लोगों से, दैट मीन्स कि भगवान की हम पे कृपा है, असीम कृपा। अगर कोई रिश्तेदार, सगे, बिल्कुल सगे भाई
या बहन हम पे बहुत सारे दोषारोपण करके दोषारोपण कर रहे हैं, हमें इतना गलत बोल रहे हैं कि हम समाज में ना खड़े हो सकें, तो उसके लिए पता है उनको थैंक्स बोलो दोनों हाथ जोड़ के कि भाई थैंक्स, बहन थैंक्स, भाभी थैंक्स। क्यों? क्योंकि वो हमें भगवान के रास्ते तक शायद हम नहीं जा पाते, वो हमें भेज रहे हैं, और भगवान की मर्सी है कि हम इन रिश्तेदारों से छूट के अब भगवान ने अकेला क्या, दैट मीन्स अब ये हमारा भक्ति का टाइम है। मतलब स्ट्रॉन्ग व्यक्ति उन्हीं को ही भगवान सपोर्ट करेंगे ना, ईगो को ख़त्म करें। और कोई एडवाइस दो तो कोई बोले, जैसे कई बार होता है ना, हम समाज में किसी के अच्छे के लिए बोलते हैं, उनको एडवाइस बोलते नहीं 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 हम समझदार हैं, हमें एडवाइस मत दीजिए। ये सोसाइटी है, इसमें यही चलता है, इसी के लिए तो इसको संसार बोला। और थर्ड क्या है, स्त्री पुरुष को जो भी कामना होए, कुछ भी ऐसी कामना होती है ना संसारिक कुछ भी, तो उसमें ये नहीं, इसमें ये नहीं कहा जाए कि क्या भगवान आ गए, क्या ये बाय चांस हम मिल गए, ऐसा कुछ नहीं है। गॉड से इसकी कई चीज़ें बेस्ट हैं। हो सकता है पास्ट कर्मा में आपका कुछ लिखा हो कि हम मिले, फिर हमारा जितना प्रारब्ध था वो ख़त्म हो गया। ये सही बात है ना, ये सारी चीज़ें ये संसार की हैं। अब कितनी सारी भगवान ने हमें पूरे श्लोक में बताई, वो सारी हैं। तो मेन इस चीज़ को मैं लेती हूँ, अकेला चलो, तुम्हें अकेला चलो, भक्ति करनी है तो अकेले चलना है। और भगवान हमें ये एडवाइस देते हैं कि जब मैं तुम्हारे जीवन में आऊँगा, मैं तुम्हारा सब कुछ ले जाऊँगा। तुम्हें जूते भी पड़ेंगे, तुम्हें बदनामी भी सहन करनी पड़ेगी, जैसे मीरा जी को कितना बदनाम किया गया, ठीक है, फिर भी वो कृष्ण में समा गए ना। मैं मिलूँगा तुम्हें एंड में, लेकिन उससे पहले तुझे ये सब एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा। अगर भक्ति आ गई है ना लाइफ में, समझो वो लाइफ बहुत मतलब बहुत चैलेंजेस है। भगवान ने बोला है, खुद से बोला है, मैं आते तुम्हें पैसे का भी मोहताज करूँगा, पाई पाई का मोहताज करूँगा, तुम्हें ज़माने से जूते पड़ेंगे, तुम्हें तिरस्कार होगा, कई कुछ बोला जाएगा, करैक्टर पे उंगलियां उठेंगी, लेकिन एंड में तुम समझना, ये सब जब बदनामी ये सब मिल जाए ना, उसके बाद लोग तो दूर हो जाएंगे, ये तो गंदा है, ये तो गंदी है माता जी ऐसे। दैट मीन्स कि अब तुम भगवान के नज़दीक जा रहे हो। उस टाइम हमें उन लोगों का सोच के ये संसार का दुख नहीं मनाना है, अपने घर पे पार्टी करनी है कि अगर वो लोग नहीं बोलते तो हमारी लाइफ में कृष्ण आते ही नहीं, हमारी लाइफ में श्री जी आते ही नहीं। अब तो खुशी मनाना, अब तो फीस्ट करनी है, कीर्तन करना है, क्योंकि रास्ता क्लियर है। अब 100% संसार क्या है, यही टॉपिक है ना हमारा, संसार दुखालयम के बीच में भी हम अपनी श्री जी की गोद में जा रहे हैं। और उसके लिए थैंक यू किसको बोलना है, जिन रिश्तेदारों ने, जिन लोगों ने हमें पूरी दुनिया से गलत बोला, हमें पूरी दुनिया से साइड किया, उन्होंने किया, उनको थैंक यू बोलना, उनको ये नहीं बोलना तुम रोना नहीं है, उनको ये बोलना थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच दिस, थैंक यू सो मच दैट फ्रेंड। अगर तुम नहीं मेरे जीवन में आते तो ये मेरा बैड कर्मा सारा नहीं, मेरा प्रारब्ध घटता और मैं भगवान तक नहीं जाता या जाती। सो दिस इज संसार दुखालयम, हम इस तरह इस संसार से बच सकते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। आज की कक्षा को विराम, श्री जी के चरणों में प्रणाम। तो मुझे ब्लेस कीजिएगा ताकि रोज कक्षा करने की शक्ति रहे मुझ में। जय श्री राधे श्याम। श्री राधा रमन लाल की जय।